Excuse me, ma'am. Yes, Sanya. Ma'am, can you please explain the rational numbers again? Sure. Now, let's go over what type of numbers we are familiar with. We are familiar with counting numbers, whole numbers, and integers and rational numbers, right? Yes. Rational numbers are simply your fractions, which could be positive or negative. Yes, So ma'am. if you want to convert those rational numbers into decimal form, you obtain two types of decimal forms. एक, when your division comes to an end, उस केस में जो हमारा आंसर आता है, जो डेसिमल फॉर्म आती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. जब आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया. The second situation is where your remainder never comes as 0 and you just are continuing with your division on and on, but there is a pattern of division which repeats. Right? In that case, जो हमारा डेसिमल वाला आंसर बनता है, it is non-ending, non-terminating और repeat होता है. One example is this one here. अगर आप 1/11 फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, इसको अगर आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो आपको कुछ इस तरह का आंसर मिलता है 0.09090909 सो ऑन. तो ये 090909 जो रिपीट हो रहा है, इसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग. और जो रिपीटिंग पार्ट है उसके लिए हम बार साइन यूज करते हैं. तो ये डॉट 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 डैशेस डालकर लिखने की बजाय हम इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं. दिस इज अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग द सेम आंसर. बार मीन्स this part of your decimal number will repeat. 09 पे बार है तो 090909 चलता जा रहा है, नॉन एंडिंग है ये. ठीक है. अब Yes, ma'am. बट इन द रियल वर्ल्ड अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, देर आर सम वैल्यूज विच इफ कन्वर्टेड और रिटन एज अ डेसिमल नंबर, उनका जो आंसर आएगा वो होगा नॉन एंडिंग, नॉन रिपीटिंग. अगर तो वो एंडिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा. टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी तो वो रैशनल होगा. अगर वो फॉर्म हो नॉन एंडिंग बट रिपीटिंग पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तब भी वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. बट देयर इज अ थर्ड सिचुएशन, जब आपकी डिवीजन और या फिर आपकी जो डेसिमल फॉर्म है, आई विल नॉट से डिवीजन हियर, आई विल से दैट द डेसिमल फॉर्म, बिकॉज हम डेसिमल फॉर्म को देख के बताएंगे कि हमारी डेसिमल फॉर्म कैसी है. अगर डेसिमल फॉर्म नॉन एंडिंग है और नॉन रिपीटिंग है, we will be doing this question actually. हम आएंगे, I'll just give you a little idea here कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन doesn't come to an end and does not have a repeating pattern, then those numbers cannot be expressed as a ratio. उसको हम फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते. You will be doing, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में फ्रॉम 2.3, मैंने आपको कहा था फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा which type of numbers are actually irrational numbers. एक एग्जांपल मैंने दी थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, बट आई थिंक लास्ट ईयर आई एम नॉट श्योर if you were taught how to calculate the square root of 2. No, ma'am. No, okay. No, ma'am. So I will not go into detail before I discuss that because I'm speaking of something which you cannot think of. तो हम उसका जब कैलकुलेशन सीखेंगे ना, जब हम स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन करनी सीखेंगे, तब आपको देख के पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर आ रहा है इट इज अ डेसिमल नंबर, पहली चीज. उसके बाद वो जो डेसिमल नंबर आपको मिल रहा है आंसर में, वो खत्म नहीं हो रहा, नॉन एंडिंग है. थर्ड थिंग होगी, वो कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा. यू आर गेटिंग लाइक अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिविजन, कुछ सेम नहीं आ रहा, द वे यू वुड हैव ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के केस में सॉरी मैम, अगर हम डिवीजन कर रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है, तो हमने डिवीजन किया तो वो फ्रैक्शन नहीं होगी ना. नहीं, हम डिवीजन पहले नहीं करेंगे, उस केस में डिवीजन नहीं होती. वो नंबर्स डिवीजन से नहीं मिलते आपको, वो नंबर्स होते ही ऐसे ही. ओके मैम. वो नंबर्स होते ही ऐसे हैं. √2 जो है, √2 इट इज एक्चुअली अ वे, वो जो डिवीजन है इट्स नॉट एक्चुअल डिवीजन, इट्स अ डिवीजन डन. बिकॉज डिवीजन तब होती है, देखो बेटा, डिवीजन होगी अगर आपके पास दो नंबर्स होंगे. इफ यू हैव द डिविडेंड, इफ यू हैव योर डिवाइजर,
जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हो, यू ओनली हैव द डिविडेंड, आपको डिवाइजर अपनी तरफ से लिखना होता है। मैम आप एक एग्जांपल से समझा दो। We will come to that. I will just tell you for the time being because उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। Let's focus on this. Do one exercise. हम धीरे धीरे चलते हैं उसकी तरफ, ठीक है। सिंपल आइडिया आपने ये लेना है कि आप अगर डे टू डे लाइफ में नंबर्स के अक्रॉस आते हो, यू विल सी नंबर्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे तभी बहुत सारे नंबर्स आपको नजर आएंगे। अगर आपका नंबर डेसिमल फॉर्म में है, एंड वी कैन राइट ऑल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, जैसा मर्जी नंबर हो उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपकी डेसिमल फॉर्म जो है वो खत्म हो रही है कुछ डिजिट्स के बाद, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, खत्म हो गया आंसर, तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म है। सेकेंड इज वेयर पॉइंट के बाद डिजिट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आप उनको डैशेस डाल के लिख देते हो, लेकिन उस पोर्शन में कुछ डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो उनको हम बार की हेल्प से लिख देते हैं। वो भी रैशनल होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Whereas there is a third situation कि हमारा जो डेसिमल नंबर होगा, it will be non ending, वो खत्म ही नहीं हो रहा। दूसरी चीज, you don't see anything repeating there. The example was actually the value of root 2 given in your textbook, and I think you are given the value of pi also. Pi is one of a very famous numbers जिसको हम approximately 22/7 करके अपने sums करते हैं, but pi actually is an irrational number. The value that you have been using for calculations 22/7, it's an approximation. आप उसकी value use करते थे 3.14, वो भी approximation है। pi की जो value है, it has been calculated up to I think a million decimal places, but it still is not the exact value. आपकी बुक में अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 50 डिजिट्स दिए हैं, उसमें आपको कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलता, और वो फिर भी चली जा रही है, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। मैम कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। नो, ना खत्म होती है ना रिपीट होती है। तो इस तरह का जो डेसिमल नंबर होगा वो हमारा इरैशनल होगा। ओके मैम। सानिया, डज दैट हेल्प? यस मैम, आई अंडरस्टैंड। मैम एक बार रियल नंबर समझा दो। रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स दैट यू सी। आपकी बुक में जितने नंबर्स हैं ना, सारे के सारे कलेक्ट कर लो, वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में आपके पास दो टाइप्स आएंगी, रैशनल और इरैशनल। रैशनल की अभी हमने बात कर ली। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनकी डेसिमल फॉर्म आइदर कम्स टू एन एंड, और इफ इट डजंट कम टू एन एंड यू विल सी समथिंग रिपीटिंग, दोज आर रैशनल नंबर्स। द सेकेंड वंस, जिनकी डेसिमल फॉर्म ना खत्म हो रही है ना रिपीट हो रही है, दोज आर इरैशनल। ओके मैम। So together they form the system of real numbers. मैम रियल नंबर मैम डेसिमल और फ्रैक्शन, होल नंबर और नेचुरल नंबर मैम सारे आते हैं। सारे सारे सबसे बड़ी कलेक्शन है रियल नंबर्स की। उसके अंदर दो सेपरेट, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर टू सेपरेट ब्लॉक्स हियर। एक रैशनल नंबर्स है, एक इरैशनल नंबर्स है, और ये अलग अलग होते हैं, कॉमन नहीं होता इनमें कुछ। रैशनल नंबर्स अलग होंगे, इरैशनल अलग होंगे। उनको अगर हम इकट्ठा जोड़ लें, वी कलेक्ट देम ऑल एंड पुट देम इन अ बॉक्स, तो वो बॉक्स को हम लेबल कर सकते हैं रियल नंबर्स। But there are infinitely many such numbers. It's not possible to do it actually, literally हम नहीं कर सकते, metaphorically if we do that. हमारे पास जितने numbers हैं जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको अगर हम इकट्ठा कर लें वो रियल नंबर्स हैं। लेकिन जब हम डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि डेसिमल फॉर्म किस तरह की है। अगर डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड, या फिर इट डजंट कम टू एन एंड बट देयर इज समथिंग रिपीटिंग, those will belong to the rational block. Decimal form comes to an end, rational हो गए। decimal form doesn't come to an end but there is something repeating, तो ये rational हो जाएंगे। फिर हमारे पास decimal form है, ना खत्म हो रही है ना रिपीट हो रही है, वो irrational हो जाएंगे। सबसे छोटी कलेक्शन आपकी है काउंटिंग नंबर्स की, इनर मोस्ट रेक्टेंगल दैट यू कैन सी, सबसे छोटी कलेक्शन है।
ऑल्दो उस कलेक्शन में भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, उस कलेक्शन के साथ एक जीरो जुड़ता है, वो कलेक्शन थोड़ी सी बड़ी हो गई, वो होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के साथ आपके नेगेटिव नंबर्स कंबाइन हो गए, वो कलेक्शन और बड़ी हो गई, वो इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के साथ आपने फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स जोड़ दिए, those decimal numbers whose expansion either ends or if it is non-ending it will have a repeating pattern। तो ये कलेक्शन हो जाएगी फिर आपकी रैशनल नंबर्स की। इन नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, like I'm continuously saying the same thing, non-repeating है और non-ending है, those are called irrational numbers and all these numbers together are called real numbers। मैम आगे सुनिए। So I've listed a few examples here. Real numbers जो होंगे, sorry, rational numbers जो होंगे, हम उनको P over Q means fraction की तरह लिख सकते हैं, irrationals को नहीं लिख सकते। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होती है। और जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर वो जिनको हम P over Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सभी को टुगेदर हम रियल नंबर्स बोलते हैं। द सिंपलेस्ट वे यू कुड थिंक ऑफ इट इज द वे आई हैव रिटन हियर, जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो या आपको बुक्स में मिलेंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, देयर इज वन type of numbers, if you will be taking up maths in higher classes, तो आप पढ़ते हो those numbers are imaginary numbers, as the name says, वो number real world में exist नहीं करते, but वो हम assume करके चलते हैं कि अगर exist करते तो वो numbers कैसे होते, उनको हम complex numbers बोलते हैं, those are imaginary, so we are not कोई going एग्जाम, into real numbers की जो notation है वो R से है, capital R। Keep in mind the notation, we will be using these later on, all right? So I will actually be discussing it side by side. जब हम questions करेंगे, I will go on with these definitions again. मैं एक बार फिर से आपके साथ discuss करूंगी once we are through with a few exercises. आप जब sums करोगे, आपको थोड़ा थोड़ा idea होना शुरू हो जाएगा कि मैम किस चीज के बारे में बोल रहे थे. What I'm actually talking about here, it will make sense to you when we start doing some questions. ओके मैम। So we are doing first exercise, and if you take a look, you will see questions you've already done in your junior classes. We will start with the last one. We have true or false here. State whether or not the following statements are true, and you have to give reason for your answer. The first is every natural number is a whole number. Ma'am, true. This is true. आपके जितने काउंटिंग नंबर्स हैं वो आपको होल नंबर्स की लिस्ट में मिलेंगे. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second, every integer is a whole number. False. False. The statement says that जितने integers हैं, you will find them in the list of whole numbers. अब आप लिस्ट कर लो whole numbers और चेक करो उसमें सारे integers present हैं या नहीं present. No, ma'am. No. Not present. No, ma'am. That's why the statement is incorrect. You can write down. जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, बाकी सभी होते हैं. Every rational number is a whole number. False. Ma'am, False. This is also false. If you think of all the fractions, not all of them are whole. बोलियो ना मतलब मैं तो बोली नहीं मैं तो Nandan beta, could you please mute yourself? Okay. This is the reason for the third part. I will write the example 3 by 2. 3 by 2 is not a whole number, it's a rational number. ये आपको whole numbers की list में नहीं मिलेगा.
One more thing, when you say a statement is true, it's true universally. आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे, फर्स्ट वन, कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप पिक करते हो, you will find it in the list of whole numbers. That's why the statement is true. बट अगर कोई आपके पास स्टेटमेंट है और आपको उसके रिस्पेक्टिव ऐसी एग्जाम्पल मिल जाए जिसके लिए वो स्टेटमेंट गलत हो रही है, इवन इफ देर इज वन सिचुएशन, आपके पास इनफाइनाइटली सिचुएशंस हैं जिसमें वो ठीक लग रहा है कि हाँ ये चीज होती है, बट एक ऐसी सिचुएशन मिल गई जिसमें वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, यू विल से दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो जब हम बोल रहे हैं कि हमारे सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, so think of a rational number which you will not find in the list of whole numbers. I have taken one example, but there are so many fractions जो आपको whole numbers के list में नहीं मिलेंगी. That's why you cannot say every rational number is a whole number. What do you think about the converse of this? अगर इस statement को हम उल्टा करके लिखें, every whole number is a rational number. Is that true? Ma'am, false. Ma'am. Ma'am, false. सारे के सारे whole numbers fractions की form में Ma'am, नहीं true. लिखे जा सकते. Ma'am, true. True. That's true. जितने whole numbers हैं उन सभी को हम fraction की form में लिख सकते हैं. तो सारे के सारे whole numbers rational numbers होते हैं. ठीक है? Question number 1, is 0 a rational number? Yes. Ma'am, true. Yes, True. ma'am. You want to Yes, write down ma'am. 0 Yes, as a ma'am. fraction? Is that possible? Yes. And Yes. a fraction But should be Q such- is not equal to 0. Yes. You have to write a fraction where your denominator should not be 0. You cannot write 0 in the denominator. So you will say yes, 0 is a rational number. Let's write the answer for this. Kindly write down the date. Yes, 0 is a rational number, and they're asking us to write it in the form P by Q. 0 can be written as 0 over 1 or 0 over 5 or 0 over 1000. You can write it in any way. The denominator should not be 0. मैम 3 and 4 को मैम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. That's right. You have to find out 6 rational numbers between 3 and 4. अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन पे आप अपने होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो. लेट्स से यू हैव 0 हियर, 1 2 3 4. 3 और 4 के बीच में इस पोर्शन में आपको फ्रैक्शंस ढूंढनी है. So there are 2 or 3 ways to do this. First thing, I would like to do a question of this sort. जब भी आपको rational numbers find करने हैं between two numbers given to you. Compare question 2 and question number 3. एक जैसे questions हैं. Can you tell me what the Yes, difference ma'am. is? They look Ma'am, similar. the difference. Yes, ma'am. यहाँ पे आपको दिए हुए हैं whole numbers मैम और वापस यहाँ पे फ्रैक्शन आपको दी हुई है. यहाँ पे rational numbers दिए हुए हैं, right? So what I do usually is, first of all, express the values as rational numbers. तो 3 और 4 को हम इस तरह से लिख लेते हैं. In case your rational numbers are unlike, in case. मैम तो पहले उनको लाइक करना पड़ेगा. That's right. We will have to take LCM. We will take LCM and we will convert the rational numbers into like rational numbers. The next step is to multiply these with a number of your choice, any number you're comfortable with, in such a way that you can see the rational numbers that you need between them.
आप चाहो यहाँ पे the easiest thing you can do is you can convert these into equivalent rational numbers. हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. Convert them into equivalent rational numbers. These look different, but they are still 3 and 4. इनकी appearance change हुई है. 3 now looks like 30 by 10. 4 looks like 40 by 10, but these are still 3 and 4. Now, if we show these on the number line, so you will have 30 by 10 and 40 by 10, somewhat like this. इसके बीच में आपको मिलेगा 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, so on, 39 by 10. और इस लिस्ट में से you can pick any 6. The reason we do so is if we had shown 3 and 4 on the number line, अगर मैं 3 4 को नंबर लाइन पे शो करती, इसके बीच में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं अंदाजे से आंसर लिख सकती हूँ, बट व्हाट आई कुड डू इज इस स्पेस को 3 और 4 के बीच में ये जो स्पेस है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स. यू कुड डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, मे बी 10 पार्ट्स, जस्ट लाइक योर रूलर इज डिवाइडेड. आपका जो रूलर होता है, जिस साइड पे सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स के बीच में स्मॉल पार्टीशंस होती हैं रिप्रेजेंटिंग मिलीमीटर्स. तो 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको कितने मिलीमीटर्स मिल जाते हैं. सेम वे आप दो होल नंबर्स के बीच जो स्पेस है, उसको आप जितनी मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. आप जितने ज्यादा पार्ट्स करोगे, ऑब्वियसली वो जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा. So here between 3 and 4, you will have infinitely many rational numbers. Let me know if this makes sense. यहाँ पे उन्होंने बोला है 6 लिस्ट करनी है. अगर आपको 10 कहा होता, what would you do in that case? We would multiply 3 and 4 with 20. थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते. 20 Yes, से ma'am. मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका मतलब आप 20 पार्ट्स क्रिएट कर रहे हो उस जगह में, 3 4 के बीच में. मैंने 10 क्रिएट किए हैं, आप 20 क्रिएट कर लोगे. अगर आपको 50 चाहिए हो, मैम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. उससे बड़ा 60 से नहीं, आप 60 पार्ट्स क्रिएट कर लोगे, आपको 50 नंबर्स मिल जाएंगे, राइट? तो अगर Yes, आपको ma'am. 100 चाहिए हो, तो 110 100. मल्टीप्लाई कर लेंगे. नंबर्स तो वही हैं, लेकिन आप चाहो आप जितने मर्जी फाइंड कर सकते हो. दैट्स व्हाई बिटवीन 3 and 4 यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स. आप उतने ज्यादा पार्ट्स क्रिएट कर सकते हो. द पर्पस ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 10 इज टू डिवाइड दैट स्पेस बिटवीन 3 and 4 इनटू स्मॉल पार्ट्स, और वो हर छोटा पार्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और वहां से फिर हम नंबर्स लिस्ट कर सकते हैं टू गिव द मैम आंसर. थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे करना है. Yes, exactly like this. Is this thing clear that between any two whole numbers, you will have infinitely many rational numbers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that means on the number line itself, अगर हम number line show करते हैं और उस पे हमें सारे numbers को show करना है, तो there will be infinitely many rational numbers on your number line. Question number 3, you have to write down 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. मैम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किए. Let's multiply with 10. This becomes 30 by 50, and this becomes 40 by 50. And now you can write down your numbers between 30 by 50 and 40 by 50. I forgot to write down the answer for this. You can pick any 6 values between these two, between 30 by 10 and 40 by 10 for the previous one. It's not necessary that you have to list the answer as consecutive numbers. Consecutive means जो one after another आते हैं, it's not necessary. You can skip if you want.
These are the numbers that lie between 3 and 4. If you look closely, these numbers actually are 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9. Yes, ma'am. Right? ऐसी वैल्यूज मिलती हैं अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, रूलर पे ऐसी ma'am. दिखती हैं. Yes, ma'am. Yes. 30 by 50, 40 by 50. So between these two, 3 by 5, इसके बाद आपको मिलेगा 31 by 50, 32 by 50. मैम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में किया मैम, और उसके रीजन भी लिखी. Okay, that's fine. If you want, it's up to you. If you want to write the answers in the notebook, you may write that down. Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, we have exercise 1.2, page 8. From this exercise, we will be doing question number 1, 2, and 4, 1, 2, and 3. Whereas, okay, this is construction. We will do this with another question. वहाँ पे भी construction है. I think it's in 2.4 or 2.5, 1.4 or 1.5. तो construction वाले जो questions हैं वो हम इकट्ठे करेंगे. Let's just take a look at the true or false here. Question number 1. State whether the following, yes. Nandan, beta, were you asking something? All right. Every irrational number is a real number. State whether the statement is true or false. Ma'am, false. True. Ma'am, true. Ma'am, true. True. Yes. It's true. It's true. Whether your numbers are rational or irrational, they are all real numbers. आपके पास जो real numbers की collection है, उस collection में आपके पास दो smaller collections हैं. एक collection आपकी है rational numbers की और दूसरी collection है irrational numbers की. Rational numbers भी real होते हैं, irrational भी real होते हैं. Second part, every point on the number line is of the form square root m, where m is a natural number. False. मैम ये स्टेटमेंट समझ नहीं. अगर आप नंबर लाइन पे पॉइंट्स मार्क करते हो, सारी की सारी जो वैल्यूज मिलती हैं उस पे, दोज आर एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स ना. अच्छा देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया ना, आई मेड यू आइडेंटिफाई अ फैक्ट कि नंबर लाइन के ऊपर जब हम रैशनल नंबर्स ढूंढ रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो हम चाहें तो 5 ढूंढ सकते हैं, 50 ढूंढ सकते हैं, 500 भी ढूंढ सकते हैं. We can find infinitely many numbers between 3 and 4, right? Yes, ma'am. That means हमारी नंबर लाइन पे infinitely many values हैं. अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, आज तक हम नंबर लाइन जब ड्रॉ करते रहे हैं, हमने सिर्फ अपने इंटीजर्स ही शो किए हैं.
लेकिन इन इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो रैशनल नंबर्स सिर्फ 5, 10, 50 नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी है, राइट? यस मैम। तो अगर हम उन नंबर्स को ऑब्जर्व करें, वो सारे के सारे नंबर्स एक्चुअल में किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। नो मैम, फॉल्स। False. फॉल्स हो गया। अब नेचुरल Yes. नंबर्स आपके जो हैं सभी का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, यस मैम। राइट? तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर लाइन है उस पे जितने नंबर्स हैं सभी को हम ये नहीं बोल सकते कि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, तो हमने शो किया है। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, बट यस दे आर ऑन द नंबर लाइन। मैम इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? You will just simply write down that not all numbers are square root of natural numbers. Okay, ma'am. Third one, every real number is an irrational number. False. आपने जो definitions लिखी, false, आपने definitions जो लिखी हैं, the PDF I shared, last में मैंने आपको एक diagram सा draw करके दिया हुआ है. There is a whole rectangle marked real numbers. उसके अंदर smaller rectangles हैं, rational, irrational. Rational के अंदर again nested type of rectangles हैं. Rational के अंदर आपके पास integers हैं, integers के अंदर आपके पास whole numbers हैं, whole numbers के पास whole numbers के अंदर आपके पास natural numbers हैं, right? तो यस मैम। जो बड़े रेक्टेंगल्स हैं वो बड़ी कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना बड़ा रेक्टेंगल है दैट मींस उतनी बड़ी कलेक्शन है, ऐसे सोच के चलो, ठीक है? छोटी कलेक्शंस बिलोंग टू द बिगर वंस। लेट मी डू इट दिस वे। आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, लेट्स कलेक्ट देम इन अ बॉक्स। ये कलेक्शन के साथ अगर मैं 0 ले लेती हूँ, दिस इज होल नंबर। इसके साथ मैं ले लेती हूँ नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर। इंटीजर्स के साथ हम ले लेते हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। रियल नंबर। नहीं, ये बनेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर। और इसके बाद आपके पास ये डेसिमल्स वो वाले हैं जो टर्मिनेट करते हैं और नॉन एंडिंग रिपीटिंग है, ये वो वाले डेसिमल्स ले रहे हैं हम। अगर आपके पास ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जो नॉन एंडिंग हैं, नॉन रिपीटिंग हैं, वो एक अलग कलेक्शन बन जाएगी, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल्स। और इन सभी को अगर इकट्ठा कर लें, रियल नंबर। रियल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है? इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। जो छोटी कलेक्शंस हैं दे बिलोंग टू द बिगर कलेक्शंस, और ये जो कलेक्शन है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेट। दिस इज द वर्ड दैट वी यूज। Collection of natural numbers means set of natural numbers. Collection of whole numbers means set of whole numbers. तो ये जो छोटे सेट्स हैं ये बड़े वाले सेट्स को बिलोंग करते हैं। You are a part of your section. Your section is a part of your class. Your class is a part of your school. Your school is a part of Punjab. Right? तो छोटी कलेक्शन से बिगिन कर रहे हैं, हम बड़ी की तरफ जा रहे हैं। Here they are saying every real number is an irrational number. Is that true? It's like saying कि सारे schools पंजाब में हैं. False. False. This is false, right? The smaller collections belong to the bigger ones. The bigger ones may or may not belong to the smaller ones. ठीक है? सारे real numbers irrational नहीं होते, कुछ rational भी होते हैं. Rather, you could write down
This is false. The reason will be real numbers may be rational or irrational. मैम ये लिख सकते हैं सम ऑफ देम आर रैशनल नंबर्स. You can write that also. You can write down some of them are rational, or you can write down that real numbers, all of them, they are not irrational. Some are rational, some are irrational. I hope it's clear. Yes, ma'am. मैम Revise the work we did today. If you have any questions, we will discuss tomorrow. ओके. I'll see you all tomorrow. God bless you. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.